स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो आपका न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है 2025-26 का। तो उसके लिए आपका जो साइंस का सिलेबस है, विज्ञान का सिलेबस क्या होने वाला है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको इसमें पढ़ने रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यदि आपने अभी तक हमारे जो एप्लीकेशन है डुग्गू कोचिंग सेंटर उसको यदि डाउनलोड नहीं किया है तो आप वह डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, फीचर्स का मतलब है कि वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये क्लास जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होने वाली है। यहाँ पे इंग्लिश को मैं दिखा जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको हिंदी में भी बताऊंगा कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है इस चैप्टर को। ठीक है, वॉइस पर भी जरा ध्यान रखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें आपको जो है पदार्थ के बारे में पढ़ना है। पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मैटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में आपको पढ़नी रहेंगी। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना रहेगा। ठीक है, मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, मतलब कितने उसके अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाओं में वह पाया जाता है। उसके बाद सेकंड चैप्टर रहेगा आपका इज मैटर अराउंड एज प्योर। ठीक है, क्या है? इज मैटर अराउंड एज अस प्योर। ठीक है, इसका मतलब है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सेकंड में आपको ये पढ़ना है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थर्ड चैप्टर का नाम है आपका एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर में आपको लॉज पढ़ने रहेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। उसके बाद एटॉम्स के बारे में पढ़ना रहेगा कि एटॉम क्या है, परमाणु क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। तो ये सारे के सारे चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी रहेंगी। उसके बाद अगला चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम, मतलब परमाणु की संरचना। तो इसमें आपको पढ़ना रहेगा कि जो परमाणु होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपको पढ़ने रहेंगे रदरफोर्ड के मॉडल पढ़ना रहेगा, थॉमसन का मॉडल पढ़ना रहेगा और एनसी के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको ये टॉपिक पढ़ने रहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि जीवन की मौलिक इकाई। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपको सेल के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद आता है टिश्यू। ठीक है, जिसको बोला जाता है ऊतक। तो इस चैप्टर में आपको सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद 7 चैप्टर आता है मोशन। ये फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है, देखो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर है ये रहेंगे आपके केमिस्ट्री से। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ रहेगा आपका बायो से। उसके बाद 7 चैप्टर से आपका हो जाएगा स्टार्ट फिजिक्स। ठीक है, तो मोशन चैप्टर रहेगा। मोशन में आपको पढ़ना रहेगा मोशन के बारे में, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और बहुत सारे टॉपिक इसमें आपको पढ़ने रहेंगे। ठीक है, और ज्यादातर न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक आपको डुग्गू कोचिंग सेंटर के द्वारा प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक
मतलब आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हर एक चीज आपको मिलेगी यहाँ पे। और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बताएं, आपके लिए हम वो टॉपिक भी अच्छे से अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो ये मोशन जिसको बोला जाता है गति, ठीक है। तो ये गति में जो है आपको मैंने जैसा कि बताया यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सभी के सभी टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी पढ़ना है, और वेलोसिटी के बाद इसमें आते हैं आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो सारे के सारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला आता है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अगला चैप्टर क्या, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको बोले जाता है बल तथा गति के नियम। तो इसमें आपको जो मोशन के लॉ होते हैं वो तीन होते हैं, ये तीनों के तीनों लॉ इसमें अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें डेरिवेशन भी है, तो वो डेरिवेशन भी हम कवर करेंगे, और इनर्शिया और मास के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ना है आपको। जैसे कि मैच खेलते हैं ना, तो जो हम कैच पकड़ते हैं वो कैच लेते समय हम हाथ को पीछे क्यों करते हैं, तो ये सारे के सारे जितने भी लॉजिकल चीजें हैं, जैसे हम मान लो बस चल रही है, ठीक है, और हम बस में खड़े हुए हैं, तो बस आगे की तरफ बढ़ती है लेकिन हमें झटका जो है वो पीछे की तरफ लगता है। मतलब जैसे ही बस आगे जाएगी तो हम पीछे की साइड जाएंगे, और जैसा उल्टा होता है कि मान लो बस चल रही है और हम खड़े हुए हैं और बस ने ब्रेक मारा, तो हम बस तो वहां रुक जाती है लेकिन हम आगे की ओर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ये सारे के सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है आपका, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जिसको बोला जाता है बल तथा गति के नियम। उसके बाद अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो है आपका गुरुत्वाकर्षण, ये वाला चैप्टर भी हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। उसके बाद 11 चैप्टर पढ़ना है आपको। 11 चैप्टर है साउंड, जिसको बोला जाता है ध्वनि। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है, खाद्य संसाधनों में सुधार। उसके बाद अपेंडिक्स आता है साइंस इन इंडिया, ठीक है, भारत में विज्ञान। तो ये सारे के सारे टॉपिक बेटा हमें कवर करना है, और आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो चैप्टर है ना आपको डुगू कोचिंग सेंटर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवाएगा, ठीक है। धन्यवाद।